हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताना। हम बात करने वाले हैं कि पीएचडी जो है हम करेंगे जो सरकारी कॉलेज से करें या फिर प्राइवेट से, और इन दोनों में प्राइवेट कॉलेज में और सरकारी कॉलेज से करने में क्या अंतर है। तो देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है पीएचडी प्राइवेट कॉलेज से वर्सेस गवर्नमेंट कॉलेज से, दोनों से अपनी अपनी एडवांटेज और एडवांटेज होते हैं। मैं आपको दोनों के बीच की डिफरेंस और बेनिफिट बताऊंगा, जिससे आपको अपने करियर गोल्स के हिसाब से डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से पीएचडी के बेनिफिट की। तो रेपुटेशन एंड रिकॉग्निजेशन। तो देखो, ये आप लोगों को भी पता है कि सरकारी की वैल्यू जो है ज़्यादा होती है, जैसे कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जेएनयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है आदि। और इनका जो ग्लोबल रेपुटेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये इंस्टीट्यूट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होते हैं, और डिग्री की वैल्यू भी अलग लेवल की होती है वहाँ तक। बेटर रिसर्च फैसिलिटीज़ मिलती हैं इनमें पहले से ही। जो है सारी सुख सुविधाएँ हैं। रिसर्च के लिए कोई भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है, बाहर नहीं जाने की ज़रूरत है। और ठीक है, एडवांस रिसर्च फैसिलिटीज़ होती हैं, लाइब्रेरीज होती हैं, और फंडिंग काफ़ी अच्छी होती है। आपको हाई क्वालिटी रिसर्च करने का मौका यहाँ मिलता है। फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें तो फेलोशिप का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा पीएचडी करने के लिए। तो वो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सीनियर रिसर्च फेलोशिप एसआरएफ मिलता है। तो जो आपकी रिसर्च के दौरान फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि रिसर्च जो होती है 3 से 4 साल में कंप्लीट होती है, और इतने में हमें जो पैसा चाहिए वो काफ़ी खर्च हो जाता है। हम हर कोई जो है अपनी फैमिली से नहीं ले सकता। एक्सपीरियंस्ड सुपरवाइज़र की बात करें तो जो सुपरवाइज़र होता है वो एक्सपीरियंस फैकल्टी मेंबर होता है, और रिसर्च सुपरवाइज़र मिलते हैं यहाँ पे हमें, जो हमारी रिसर्च में गाइडेंस और मेंटरशिप प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो हमें सरकारी कॉलेजेस में एक एक्सपीरियंस सुपरवाइज़र मिलता है। ठीक है, वो हमें काफ़ी हेल्प करता है। ग्लोबली एक्सपोजर, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में इंटरनेशनली कोलैबोरेशन और कॉन्फ्रेंस होते हैं, जो हमें ग्लोबली एक्सपोजर और नेटवर्किंग का मौका देते हैं। क्योंकि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं वो जो है अलग अलग चीज़ें करते हैं, अलग अलग जगह से उनमें देखने, और जो मेंबर हैं वो सरकारी ही आते हैं। ठीक है, एंड डिसएडवांटेज की बात करें तो एडमिशन प्रोसेस जो है इसमें थोड़ा धीमा है, और उसके लिए एंट्रेंस के लिए एग्ज़ाम दिया जाता है, इंटरव्यू होता है, और अदर क्राइटेरिया जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटी कॉलेज के हिसाब से अलग अलग होते हैं, वो आप लोगों को भी पता होगा। लॉन्ग कंप्लीशन टाइम की बात करें तो पीएचडी में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में छुट्टी चल जाती हैं, रिसर्च थोड़ा लेट हो जाता है, अधिकारी नहीं बैठते, और टाइम लग जाता है। रिसर्च के प्रोसेस जो है उसमें ओवरऑल अगर 3 साल का है तो 3.5 साल 4 साल तक का टाइम लग सकता है। ठीक है, तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। तो 3 साल का कम से कम 4 साल लग सकता है, और 5 साल भी लग सकता है। प्राइवेट कॉलेज से पीएचडी करें तो उसके बेनिफिट और उनके डिसएडवांटेज की बात करेंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी एंड पर्सनल अटेंशन। प्राइवेट कॉलेज में देखो स्मॉल बैच होते हैं, इसमें पर्सनल अटेंशन मिलती है, और अपने सुपरवाइज़र से ज़्यादा डायरेक्ट गाइडेंस मिल सकता है, और मिलता भी है, क्योंकि वो थोड़े से पैसे ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, और जो भी चीज़ हम पे नहीं आएगी उसमें सम में हमारी हेल्प करते हैं इनके सुपरवाइजर। शॉर्टर कंप्लीशन टाइम, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में फ्लेक्सिबल होती हैं, और कभी पीएचडी का जो टाइम है वो कम लगता है। ठीक है, क्योंकि इनको भी जल्दी रहती है कि भाई ये बैच जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, तो नए बैच आएँ और नए बच्चों से हम और पैसा वसूलें। एजियर एडमिशन प्रोसेस, ये जब रुपए लेते हैं तो फिर इनको एंट्रेंस देने में और इंटरव्यू लेने की क्या ही दिक्कत है, क्योंकि वो लोग भी जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादातर पैसे के लिए ही बैठे हैं। पैसे दोगे तो आप लोगों को एडमिशन मिल जाएगा, तो हमें जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ सीधा डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है।
और ज़्यादा परेशान होने की दिक्कत नहीं होती, ज़्यादा हमें कोई कागज़ वगैरह लाने की, साइन कराने की, इधर उधर भागने की ज़रूरत इनमें नहीं होती, फ़ोन से भी काम हो जाते हैं। इंडस्ट्री कनेक्शंस की बात करें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ इंडस्ट्री कोलैबोरेशन करती हैं और वो हमें हमारी पीएचडी होते ही या पीएचडी से पहले भी काम दिलवाने की कोशिश करती हैं, पर करती हैं ये ध्यान रख लेना, काम दिलवाती हैं ये पक्का नहीं है। और इनकी वैल्यू जो है काफ़ी वैल्यू तो वैल्यू ही होती है, पर ये है कि कम वैल्यू होती है, ठीक है। इतने ज़्यादा लोग जो है सरकारी जो लोग होंगे, प्रोफेसर्स होंगे, वो इतना इनको रिकॉग्नाइजर्स वैल्यू नहीं देते हैं। और डिसएडवांटेज की बात करें तो लो रिकॉग्निशन एंड वैल्यू। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का रेपुटेशन और रिकॉग्निशन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से थोड़ा कम हो सकता है, ठीक है, कम होता है, स्पेशली अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर रिसर्च या जॉब अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तब। अगर अंदर ही देख रहे हैं देश के अंदर ही बस यूनिवर्सिटीज या कॉलेज में पढ़ाना है तो आप लोगों के लिए ये काफ़ी है। हायर ट्यूशन फ़ीस की बात करें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ट्यूशन फ़ीस लगती है, क्लास लगती है, क्लास छोड़ भी सकते हैं, और यहाँ जो है हमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं होती, स्टिपेंड प्रोवाइड नहीं होता। यहाँ हम जाएं या ना जाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिमिटेशन रिसर्च फंडिंग, यहाँ हमें जो है रिसर्च फंडिंग जो है खुद ही इकट्ठा करनी पड़ेगी, और फेलोशिप वगैरह यहाँ नहीं मिलती हैं, और ना के बराबर मिलती हैं, अगर मिलती भी होंगी तो, ठीक है। जितनी गवर्नमेंट कॉलेज में होती है उतनी तो नहीं मिलती, ये तो पक्का है। अब की डिफरेंस जो है यहाँ देख सकते हैं, क्राइटेरिया, रेपुटेशन। तो देखो गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट दोनों में यहाँ मैंने अंतर करके रखा हुआ है। हाई ग्लोबल रिकॉग्निशन होती है गवर्नमेंट में, और प्राइवेट में थोड़ी सी कम होती है। एडमिशन प्रोसेस टफ होता है गवर्नमेंट में, लेकिन अभी अगर JRF नेट करोगे तो उसके साथ ही PhD का पास हो जाता है, ठीक है। और प्राइवेट में डायरेक्ट हो जाता है, लेकिन रिसर्च फैसिलिटी की बात करें तो एडवांस सरकारी में होती हैं और प्राइवेट में लिमिट होती हैं। सुपरवाइजन की बात करें तो एक्सपीरियंस फैकल्टी रिसर्च ड्राइवन होती है, ठीक है। और उनमें पर्सनल अटेंशन के लिए होते हैं, बस छोटे बैच होते हैं। फेलोशिप की बात करें तो JRF और SRF दोनों में गवर्नमेंट में प्रोवाइड होता है, और प्राइवेट में तो स्कॉलरशिप ये समझ लो कि कम ही होती है। फ्लैक्सिबिलिटी की बात करें तो गवर्नमेंट में तो हमें जाना ही पड़ेगा, पार्ट टाइम हो फुल टाइम हो ये आपके ऊपर है, और टाइम ज़्यादा लगेगा। एंड प्राइवेट में हमें फ्लैक्सिबिलिटी ज़्यादा मिलती है, घर रह सकते हैं, पार्ट टाइम कर सकते हैं आराम से, जो भी जैसे भी है गाइड भी कर देगा पैसे लेके, और इसमें जो है जल्दी हमें मिल जाती है, कम टाइम लगता है, और कंप्लीशन टाइम में टेक लॉन्गर जनरली फास्टर, ठीक है। अब वो डिसीजन मेकिंग की अगर बात करें तो अगर हमें रिसर्च और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की ज़रूरत है तो गवर्नमेंट कॉलेज की ऑप्शन जो है बेटर रहेगा, ठीक है। अगर हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, पर्सनलाइज चाहिए, अटेंशन चाहिए, इंडस्ट्री कनेक्शंस चाहिए, और प्राइवेट कॉलेज भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके लिए प्राइवेट ही हमें चूज करना पड़ेगा, जब हम ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं करते, ज़्यादा भागना, ज़्यादा परेशान होना पसंद नहीं करते, और एक टाइम हमारे पास लिमिट है, तो फिर हमें प्राइवेट से ही करनी चाहिए। थोड़े पैसे लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको अपनी लॉन्ग टर्म कैरियर गोल्स के हिसाब से ही डिसीजन लेना होगा, तो आप लोग खुद चूज कर लीजिए 3 से 4 साल किस जगह रह सकते हैं आप, कैसे लोगों के साथ रह सकते हैं। और आप लोगों को ध्यान रखना कि दोनों ही इंडस्ट्री ऐसी हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट के 4 साल में आप लोगों को वो लाइफ मिलेगी, वो दोस्त मिलेंगे, वो यार मिलेंगे, वो प्रोफेसर्स मिलेंगे जो लाइफ टाइम तक रह सकते हैं। गवर्नमेंट में ही रह जाते हैं वो लोग, हम पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन प्राइवेट में वो फैसिलिटीज़, वो दोस्त यार थोड़ा सा एडवांस मिलता है। तो आई होप कि ये आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इन दोनों में क्या अंतर था, PhD प्राइवेट कॉलेज से अच्छी है या गवर्नमेंट से, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ आ गया तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखो।